हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज से स्टार्ट हो गया है नवरात्रि। आज मीन्स कि आज नवरात्रि, चैत नवरात्र का आज है पहला दिन। और मेरा भी आज से फास्टिंग स्टार्ट है। मैं आज स्किन पे कुछ भी नहीं लगाई हूँ। मैं स्किन पे कुछ भी नहीं लगाती पूरे 9 दिन तक। ना तो कोई फेस वॉश, ना ही कोई क्रीम, कुछ भी नहीं। 9 दिन तक मुझे ऐसे ही रहना है, सिंपल टाइप से। मेरा पूजा हो चुका है। मैं कहाँ पे की हूँ पूजा, वो मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। ये है मेरा पूजा रूम और मैं की हूँ मेरी माता रानी का यहाँ पे पूजा। देखिए, मेरी माता रानी यहाँ पे बस मैंने पूजा किया है। मैं मेरी माता रानी का चौकी लगा दी हूँ और बस सिंपल टाइप से धूप आरती। ये दुर्गा सप्तशती का जो बुक है ये मैं खुद से पढ़ती हूँ। मेरा बेटा यहाँ पे देख रहा है वो टीवी और मस्ती कर रहा है, वो नाश्ता कर रहा है। क्या कर रहे हो? टीवी देख रहे हो? ऐसे कोई सो के देखता है बेटा? उठ जाना, उठ के बैठो, नाश्ता कर लो। उठ के बैठ के नाश्ता करो ना बेटा। फाइनली 2 दिनों से बस केवल काम 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 ही हो रहा था मेरे पास। ऐसे भी ना नवरात्रि होने के बाद में थोड़ा बहुत काम, थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज़्यादा काम हो ही जाता है। नवरात्रि इसी नवरात्रि में आज चैती छठ भी हो जाता है। तो जिन जिन के भी घर में नवरात्रि और छठ पूजा होगा उन लोगों के घर में तो काम तो होता ही है। और प्लस ज़्यादा काम इसलिए भी हो जाता है ना कि हम लोग नॉनवेज भी थोड़ा बहुत खाते हैं। थोड़ा बहुत क्या, नॉनवेज हम लोग खाते हैं, जिस वजह से पूरा घर का साफ़ सफाई करना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है। और नवरात्रि ये भी एक शक्ति का पूजा है और प्लस छठ पूजा वो भी सूर्य देव का पूजा है। तो काम तो रहता ही है। लास्ट वाला जो आप लोगों ने मेरा ब्लॉग देखा था, नवरात्रि के पहले हो गई घर की सफाई, उसमें बस 2-3 रूम ही दिखाया था मैंने। किचन का पूरा हुलिया नहीं दिखाया था। किचन साफ़ करने में फिर मुझे 2 दिन लग गए। किचन साफ़ करना था और उसके बाद में प्लस जितना भी मैंने कपड़ा सब दिखाया था कि कपड़ा धोना है, वो सारा कपड़ा धोया मैंने। मौसम भी ना बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखा था। मैंने बताया था कि बारिश टाइप का मौसम किया हुआ है और पता है 2 दिन से तो बारिश भी हो रहा था। और प्लस क्या है ही बोल सकते हैं कि नवरात्रि भी करना है और प्लस मौसम को देख करके अनदेखा कर भी नहीं सकते थे। काम तो वैसे ही चलते रहा, फिर भी मौसम चाहे कुछ भी रहा हो, काम मैंने वैसे ही किया। सारा कपड़ा धोया, फिर सारा किचन का सारा डब्बा सब मैंने धोया। फिर उसके बाद में धूप हुआ था, कल थोड़ा बहुत धूप था मगर आज का मौसम तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और प्लस भगवान जी भी दिखाएंगे क्यों नहीं कि आज चैत नवरात्र का पहला दिन है। और प्रायः ना इस मौसम में बहुत ही ज़्यादा गर्मी रहता था। पता नहीं इस बार का मौसम कैसे, मतलब जैसे लग रहा था, लग ही नहीं रहा था कि ये चैत का नवरात्र स्टार्ट हो रहा है। ऐसा लग रहा था कि वो वाला जो नवरात्र होता है ना, उस टाइप का फीलिंग आ रहा था। तो मेरा पूजा पाठ हो गया है। मेरे हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस। पूजा कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन हो जाता है ना कि काम से कोई नहीं बच सकता। और प्लस हम लोग जो लेडीज़ हैं, हम लोगों को पता है कि बच्चा है, उसके बाद हस्बैंड है और फिर जिनके घर में सारे लोग रहते होंगे, जॉइंट फैमिली में जो लोग रहते हैं, तो घर के और भी मेंबर्स होते हैं। काम हम लेडीज़ को उतना ही होता है। मेरा फास्टिंग स्टार्ट हो गया है, मेरे हस्बैंड का भी है। हम लोग दोनों को ही सेंधा नमक, मतलब कि एक टाइम खाना खा करके सेंधा नमक वाला हम लोग कर रहे हैं। मतलब कि मेरे घर में अभी जो भी खाना बनेगा वो सब कुछ सेंधा नमक में ही बनेगा।
फिर मेरा बेटा है, उसके लिए चलता है, वो कभी अगर बाहर में कुछ खा लिया तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन घर पे कोशिश करते हैं उसको कि ज़्यादा नमक वाला ही खाना खिलाए। अभी 9 दिन, स्पेशली ये 9 दिन का जो फास्टिंग है। सुबह में ना डेली हम इन लोगों से पहले उठ जाते हैं, मतलब मेरा बेटा और हस्बैंड से कोशिश करते हैं पहले उठ जाने का, और उसके बाद में फिर मैं मेरा पूजा जो भी होता है पाठ करने का वो सारा काम कोशिश करते हैं पहले ख़त्म कर लें। मैं आज से नहीं नवरात्र कर रही हूँ, मुझे नवरात्रि किए हुए वो फ़ोन, मेरी सासू माँ का फ़ोन आ रहा था, तो फिर मैंने भी उनसे बात किया। वो हमसे पूछ रही थी कि कन्यन बेल का शरबत पिएगी ना, तो हम बोले हाँ बेल पी लेंगे। मेरे ससुराल साइड में ना सब लोग मुझे कन्यन ही बोलते हैं। यहाँ पे सारे लोग, मतलब जो भी बहू लोग होती है ना, उन लोग सभी कोई को कन्यन ही बोलते हैं। मतलब नहीं हो जाता है कि चलो ठीक है, अच्छा भी लगता है सुनने में, जहाँ का जैसा, मतलब नहीं हो जाता है। वो लोग पहले से शुरू से ही वो लोग अपने आप को, खुद को, या फिर मेरी सासू माँ की जो सासू माँ है, वो लोग सब लोग ऐसे ही सुनते आए हैं। बस ऐसे ही मुझे भी सुनना है, मुझे भी बनाना होगा खाना, क्योंकि मेरा बेटा है तो खाना तो बनेगा ही, खाना बनाएंगे हम। खाना में देखते हैं, वैसे हम खाना खाते हैं, हम सिंधा नमक पे कर रहे हैं, तो सिंधा नमक पे मैं खाऊंगी अरवा चावल जो होते हैं ना, अरवा चावल, वो अरवा चावल का भात और अरहर का दाल, मसूर दाल नहीं खाया जाता, और कुछ भी चीज़ उसके बाद में, जैसे आलू का चोखा हो गया, तो आलू का चोखा मैं खाती हूँ, और कुछ भी नहीं खाती, बस आलू का चोखा में कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ मिर्च डाल के दाल खाती हूँ, बिना छौंका हुआ दाल, मतलब सिंपल सा दाल, सिर्फ और सिर्फ हल्दी और सिंधा नमक वाला, और कुछ भी नहीं रहता उसमें, कुछ भी नहीं, इस टाइप का दाल खाते हैं बस। वो भी एक टाइम ही खाना होता है, एक टाइम सिंधा नमक पे जो लोग रह रहे हैं। तो मेरी सासू माँ का फ़ोन आ रहा था, वो मतलब हमसे पूछ रही थी, वो अभी मेरी सासू माँ गई हुई थी, स्कूल गई हुई थी, तो वो उधर से रिटर्न हो रही है, तो वो पूछ रही थी हमसे कि बेल ले लेते हैं, बेल का शरबत पियोगी ना, तो हम बोले हाँ बेल का शरबत पी लेंगे। तो मैं क्या बोल रही थी, हाँ मैं बोल रही थी कि मैं नवरात्रि कब से कर रही हूँ। मैं नवरात्रि में कुंवारी से ही कर रही हूँ, मुझे नवरात्रि करते हुए बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया है, मतलब तकरीबन 7-8 साल हो गया मुझे नवरात्रि करते हुए। मैं बीच में 1 साल तक छोड़ दी थी नवरात्र। क्या हुआ था ना कि मेरा बाबू होने वाला था, उस टाइम में प्रेगनेंसी को लेकर के मैं उस टाइम में नवरात्रि नहीं की थी, और उसके बाद में, और एक बार शायद 2 मास लगा हुआ था, 2 मास के कारण ससुराल में कोई भी नवरात्रि पहले नहीं किया हुआ है, इस घर पे फर्स्ट नवरात्रि मैं कर रही थी, तो फिर पंडित जी ने मना कर दिया था कि नहीं अभी नवरात्रि नहीं हो सकता है इस घर में, इसके बाद वाले से नवरात्रि करना। मेरे मायके में भी सभी लोग नवरात्रि करते हैं। मैं बहुत टाइम से, मतलब मेरी मम्मी जो है ना वो बहुत पहले से नवरात्रि करती है, मेरे मम्मी पापा बहुत पहले से। मेरी मम्मी तो तुलसी पत्ता और गंगा जल से नवरात्रि करती थी, मतलब कि वो पूरे दिन भर में वही, मतलब 5 पत्ता तुलसी का और 1 गिलास गंगा जल पी करके रह जाती थी वो पूरा दिन। बहुत दिनों तक मेरी मम्मी वैसे ही नवरात्रि की है। मम्मी पापा, पापा तो फल पे रहते थे, पापा फल पे करते थे, रेंट पे हम लोग उस टाइम में रहते थे। मुझे याद है हम लोग बहुत छोटे छोटे से थे, उस टाइम में मम्मी को देखते थे नवरात्रि करते हुए, मतलब नहीं हो जाता है घर में सब लोग करते हैं ना, और ख़ासकर मम्मी पापा लोग करते हैं, तो मतलब एक स्ट्रॉन्ग वाली फीलिंग आती है कि मैं भी कर पाऊँगी, मैं भी कर पाऊँगी। उसके बाद में मैं नवरात्रि स्टार्ट की थी क्लास 9th से, मुझे आज भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से याद है, 9th से मैं नवरात्रि स्टार्ट की थी। उस टाइम में मैं ट्यूशन पढ़ती थी, पापा मेरे लिए नींबू पानी बना करके रखते थे कि बेटी आएगी और उसको 1 गिलास नींबू पानी फटाक से पिलाना है, क्योंकि वो स्कूल, उस टाइम में मेरा स्कूल वगैरह सारा कुछ ही था, तो मैं स्कूल से आती थी और पापा मुझे नींबू पानी पिलाते थे, और अगर वो घर पे रहते थे तो हमको अगर जब ट्यूशन जाने का होता था तो पापा उस टाइम में भी नींबू पानी पिला करके ही भेजते थे कि नींबू पानी पी करके जाओ, सही रहेगा। मैं फल फ्रूट्स नहीं खाया करती थी,
छोटी भी थी और प्लस मतलब मुझे ना मीठा ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे मीठा नाम सुन कर के बहुत ही ज़्यादा मतलब नहीं खाती मैं मीठा, मुझे मीठा नहीं पसंद है। ये सब लोगों को पता था कि मैं मीठा, और वो भी मैं नींबू पानी पीती थी ना, सिर्फ़ और सिर्फ़ नींबू पानी पीना है, उसमें कुछ भी चीनी नहीं होना चाहिए, थोड़ा-सा भी चीनी नहीं होना चाहिए। मीठापन करके तो मुझे बिल्कुल नहीं पिया जाता था मुझसे, मैं ऐसे थी। मेरे पापा-मम्मी लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे कि एक तो ये नवरात्रि कर रही है और उसके बाद में इसको फल नहीं खाना है, फल नहीं खाते थे हम। मगर फिर भी हो जाता था, एक मन में उत्साह उल्लास होता है कि हाँ करना है। फिर घर में सब लोगों को देख लेने के बाद में अच्छा भी लगता है। फिर मेरे ससुराल साइड में वैसे ही जस्ट अपोजिट था, ससुराल में कोई भी नहीं करता था नवरात्रि, कोई भी नहीं। और जब हम करना स्टार्ट किए तो सब लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने लगा यहाँ पे भी। फिर मेरी सासू माँ जो है ना, वो तो बोल रही थी कि उनको लगता था कि उनके भी घर में कोई नवरात्रि करे, कोई ऐसी हो, मतलब अच्छा लगता है दूसरे लोगों के घर में देख कर के कि नवरात्रि का तैयारी, वो साफ सफाई, 9 दिन तक पूजा, उसके बाद में आरती, वो घंटी, अच्छा लगता है दूसरे के घर में होता था। तो मेरी सासू माँ को भी लगता था कि हमारे भी घर में होता तो कितना अच्छा लगता। जब मैंने स्टार्ट किया, मेरी जो गोतनी है दीदी, वो भी पहले कुमारी में करती थी, लेकिन वो शादी के बाद नहीं की थी। जब मैंने स्टार्ट किया ना, तो फिर उन्होंने भी स्टार्ट किया। तो मेरी जो जेठानी है, उन्होंने भी मतलब कि जब मैंने स्टार्ट किया था ससुराल में नवरात्रि करने का, जब मैंने बोला था, तो उन्होंने भी बोला क्या कि अब मुझे भी हिम्मत मिल जाएगा करने का। मतलब कि नहीं हो जाता है कि एक बार घर में जब पूजा हो रहा है माता रानी का, तो जब हम पहले से करते थे तो हम कैसे छोड़ सकते हैं, उनको देख कर के अनदेखा कैसे कर सकते हैं, मतलब ये वाला फीलिंग आ गया था। तो फिर मेरे हस्बैंड भी थे, तो फिर मेरे हस्बैंड ने भी बोला क्या कि नहीं, जब तुम करेगी तो फिर हम भी करेंगे साथ में, दोनों को ही करेंगे एक साथ में। हम बोले कि अच्छी बात है, मतलब अच्छा लगता है कि चलो हम कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड भी कर रहे हैं, और फिर अब तो दीदी भी कर रही है। अच्छा माहौल भी चेंज होता है, मतलब अच्छा लगता है। बस ऐसे ही हम तीनों ने फिर नवरात्रि करना स्टार्ट किया। उसके बाद मेरी सासू माँ बोलती है कि कैसे अचानक से मतलब ये हो गया, चेंज हो गया कि हाँ, जो मतलब मेरे हस्बैंड हैं वो उनके बारे में बोलती है कि कभी ये ना सत्यानंद स्वामी का पूजा के लिए भी ज़्यादा देर भूखे नहीं रह पाता था, और अब तो ऐसा है कि वो अच्छे देर तक क्या नवरात्रि कर रहे हैं, 9 दिन का फास्टिंग, वो भी फलाहार, फल पे रहना। अच्छा सा फील भी होता है। चलो, घर का माहौल थोड़ा सा चेंज हो रहा है, ट्रेडिशन के तरफ हम लोगों का झुकाव, बच्चा भी सीख रहा है कुछ अच्छा, घर का एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, बहुत कुछ अच्छा लगता है। बस यही था, ऐसे ही हम लोगों का नवरात्रि का स्टोरी स्टोरी बोलिए या फिर कुछ भी। मुझे लगता है कि मैंने आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा ही आज पक पक बक बक करके बहुत ज़्यादा ही मैंने आज बात कर लिया। तो बस यही था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप कि आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, खूब सारा शेयर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।